घने जंगल के मध्य में, जहां पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे और परछाइयां अनदेखी भयावहताएं छिपाती थीं, वहां एक भूला हुआ केबिन खड़ा था। यह विशाल देवदार के पेड़ों के बीच मंडरा रहा था। इसकी खिड़कियां टूट गईं और इसका लकड़ी का अग्रभाग समय के साथ खराब हो गया। एक पदयात्रा के दौरान मेरी नजर केबिन पर पड़ी। उसकी रहस्यमय उपस्थिति से मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मेरे मन में चेतावनियां गूंजने के बावजूद मैं इसके क्षयग्रस्त आंतरिक भाग का पता लगाने की इच्छा को रोक नहीं सका। जैसे ही मैंने दहलीज पर कदम रखा, मेरी हड्डियों में ठंडक घर कर गई और हवा में पूर्वाभास की भावना घनी हो गई। मेरे वजन के नीचे फ्लोरबोर्ड चरमराने लगे और इसके उजाड़ क्षेत्र में मेरी घुसपैठ का विरोध करने लगे। केबिन अपने पुराने निवासियों के अवशेषों से भरा हुआ था। एक जंग लगा स्टोव, टूटा हुआ फर्नीचर और हवा में झूलते हुए फटे हुए पर्दे। लेकिन इस क्षय के बीच कुछ और भी था। एक परेशान करने वाली उपस्थिति जो छाया में रहती थी, मेरी हर हरकत पर नजर रखती थी। मैंने बेचैनी की भावना को दूर कर दिया, खुद को आश्वस्त किया कि यह सिर्फ मेरी कल्पना थी जो जंगली थी। लेकिन जैसे ही रात हुई और जंगल में अंधेरा छा गया, मुझे एहसास हुआ कि मैं केबिन में अकेला नहीं था। खाली कमरों में त्रासदी और निराशा की कहानियां लेकर फुसफुसाहटें गूंज रही थी। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थी, भयानक रूप धारण कर रही थी, जो मेरी उपस्थिति का मजाक उड़ा रही थी। और फिर रात की गहराई में मैंने इसे सुना, एक धीमी कंठस्थ गुर्राहट जिसने मेरी रीढ़ को कंपा दिया। जब मुझे एहसास हुआ कि केबिन उतना खाली नहीं था जितना लग रहा था, तो मैं घबरा गया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे, जिससे मैं दमघोंटू आगोश में फंस गया। जैसे ही मैंने बाहर निकलने का रास्ता खोजा, हताशा मेरे सीने पर चढ़ गई। लेकिन केबिन एक भूल भुलैया की तरह था, जो मुड़ता और घूमता था, जो मुझे इसकी भयावह गहराई में ले जाता था। हर गुजरते पल के साथ फुसफुसाहटें तेज होती गईं, परछाइयां और अधिक खतरनाक होती गईं, जब तक कि मैं इसे और सहन नहीं कर सका। मैं मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन मेरी चीखें अंधेरे में दब गईं, जिससे मुझे पूरी तरह खत्म होने का खतरा था। जब सारी आशा खत्म हो गई, तभी प्रकाश की एक फीकी किरण प्रकट हुई, अंधकार में मुक्ति की एक किरण। नए दृढ़ संकल्प के साथ मैंने दमनकारी अंधेरे को पार करते हुए इसकी मार्गदर्शक चमक का अनुसरण किया, जब तक कि मैं लड़खड़ाकर केबिन से बाहर नहीं निकल गया और रात की ठंडी हवा में नहीं आ गया। जैसे ही मैं जंगल के फर्श पर गिर पड़ा, हांफने लगा, मैंने आखिरी बार केबिन की ओर देखा। इसकी खिड़कियां एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं, और मुझे तब पता चला कि यह कोई साधारण आवाज नहीं था। यह शापित के दायरे का प्रवेश द्वार था, एक ऐसी जगह जहां खोई हुई आत्माएं अनंत काल तक भटकती थीं। मैं जंगल से भाग गया, कभी न लौटने की कसम खाते हुए, लेकिन भूले हुए केबिन की याद ने मेरे सपनों को सताया, उन भयावहताओं की याद दिला दी जो छाया में छिपी हुई थीं, अपने अगले शिकार का दावा करने की प्रतीक्षा कर रही थीं।